मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? जी हाँ, मैली चादर ओढ़ के कैसे आऊं। यदि खुद में हमें अपने कर्मों का ज्ञान होगा तो हम खुद ही शर्मा जाएंगे ईश्वर से, तो फिर क्या ही प्रश्न करें और क्या ही उनसे कहें। भगवान को सुलाने वाले हम लोग खुद कभी कुछ जागना ही नहीं चाहते, खुद कुछ अपने प्रति किसी तरह की चेतना लाना ही नहीं चाहते। भगवान तो जब क्षीर सागर में जाते हैं तो वो भोले बाबा को अपना सारी जिम्मेदारी हैंडओवर करके जाते हैं, तो वो सोए कहाँ और कब जागे, लेकिन हम उन्हें जगाते हैं, खुद नहीं जागना चाहते हैं। क्या कभी ऐसा हम प्रयास करते हैं कि जब हम सोने जाते हैं तो क्या हम कभी खुद का आकलन करते हैं कि हमने आज क्या किया, कल क्या किया था और आने वाले कल में हमें क्या करना चाहिए? क्या कभी हम खुद से अपनी कुछ चेतना में ऐसे कुछ अपना आकलन करते हैं? नहीं करते हैं। तो वो जो भजन है ना, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो क्या केवट की तरह हम में वो चेतना जागृत है? क्या केवट की तरह हम में वो चतुरता है कि हम जब वो पालनहार हमारे सामने आए तो क्या हम उसको पहचान सकेंगे और हम अपनी जीवन नैया का उस पालनहार से तारणहार करवा सकेंगे जैसे उस केवट ने करवाया? नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो ईश्वर को पहचान ही नहीं सकेंगे यदि हमारे सामने आ भी जाए तो। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर अहंकार के काले घने बादल इस तरह छाए हुए हैं। अपने अहंकार में हमने अपने आप को, अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को इतना बोझिल कर रखा है कि हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता। इसलिए हमें ईश्वर भी आ जाए तो हम उन्हें भी नहीं पहचान सकेंगे, तो अपना जीवन तो केवट की तरह कैसे ही तार सकेंगे, है ना? क्योंकि हम लोगों ने ये सोच रखा है कि जीवन में खुशियां पाने के लिए हमें बहुत कुछ इकट्ठा करना होता है, जीवन को आसान बनाने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। लेकिन जबकि वास्तव में हम देखें तो जीवन को आसान, सरल, सुगम बनाने के लिए, खुशियां पाने के लिए हमें केवल और केवल त्याग करना पड़ता है। वास्तविकता को जान करके, पहचान करके हमें केवल बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। तो इसी के ऊपर ये जो गाना है ना कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है, भगवान ने जीवन जीने के लिए दिया है आनंद के साथ। आप अपने साथ क्या चाहते हैं वैसा जीवन बनाने के लिए आपको वो बुद्धि, विवेक, समर्थता सब कुछ दी है। तो ये जीना पड़ेगा, ये जबरदस्ती वाला नहीं, जीवन को खुल कर के जिए। ठीक है? सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। खुश रहें।